जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का रियल सिलेबस आपको डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इस सिलेबस को हम खास करके आप लोगों का इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सभी लोग कन्फ्यूज़न में है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो S1 का एग्ज़ाम हर स्कूल में हो रहा है, या फिर जिनका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है वो पूरी तरीक़ा से कन्फ्यूज़न में है कि उनको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वॉच कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा की तैयारी हेतु। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा एक नंबर नीचे शो कर रहा होगा, उस नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और इससे होगा ये कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगी। और हम व्हाट्सएप पर आपको बहुत कुछ फ्री में उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो कॉलम है आप इसको ध्यान से देखिए, डेट को मत जाइएगा, क्योंकि डेट जो होता है ना वो कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम 7/9 से लेकर के 12/9 तक 26 तक, यानी कि देखिए 9वां महीना तक जो है आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्योंकि हर ज़िला में अलग अलग होगा, इसीलिए डेट को इस तरह से रखा गया है। ठीक है, S1 हो रहा है, उसके बाद कोई हाफ ईयरली बोल के एग्ज़ाम लेगा, कोई S1 बोल के एग्ज़ाम लेगा, तो हर ज़िला में हो रहा है। तो हम लोग इसकी तैयारी कितना करेंगे, कितना पार्ट तक पूछा जाएगा, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अब इसी के सामने आ जाइए आप, क्योंकि इसी में जो है आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए इसको हम छोटा करते हैं पहले, और एक एक चीज़ आपको हिंदी में समझाएंगे, आप लोगों को पूरा समझना है। यानी कि ये 3 पार्ट आपको पढ़ना है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ ये 3 पार्ट, क्योंकि इसी लाइन में आपका जो है परीक्षा है। तो ये 3 पार्ट आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले ज्योग्राफी आप लोगों का जो है बुक, ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे वो 2 पार्ट में है। एक ज्योग्राफी आपका पार्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स ज्योग्राफी। ठीक है, और दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर दिया जाता है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो 2 पार्ट में आपका है, वैसे 3 पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है वो आपका मैपिंग वाला है ना, पार्ट प्रैक्टिकल जो होता है वो वर्क इन ज्योग्राफी, वो तो आपका प्रैक्टिकल में आ जाता है। तो मोटा मोटी 2 पार्ट है आपका। तो पहला पार्ट में जैसे कि ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है वो है आपका ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यहाँ पे लिखा गया है। और जो हिंदी भाषी छात्र हैं, भूगोल एक विषय के रूप में आपका लिखा होगा चैप्टर 1 का नाम। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है उसमें इसी में यही पार्ट में फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स ज्योग्राफी में। ठीक है, 2 भाग में है, अभी पहला भाग का बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 इसमें पढ़ना है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इसका मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसको पढ़ना है। चैप्टर 3 में होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चैप्टर 3 करना है। तो ये तो हो गया आपका इसमें। ठीक है, तो चैप्टर 3 करना है। अभी हम लोग फंडामेंटल का ही बात करेंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे फंडामेंटल में आपको करना है चौथा चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। चैप्टर 5 में है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, ये चैप्टर 5 है आपका, यानी भू आकृतिक प्रक्रिया, इसको करना है आपको। इसको करने के बाद फिर उसी में फंडामेंटल के ही हम अभी पहला ही पार्ट के बारे में बात करें, उसी में चैप्टर 6 करना है आपको लैंड फॉर्म देयर इवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि भू आकृतियों और उनका विकास करना है। चैप्टर 7 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि वायुमंडल का संगठन और संरचना, इसको पढ़ना है। यानी कि टोटल 7 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल 7 चैप्टर, और बस सीरियल वाइज से है। यानी कि पहला भाग जो है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट ए जो है आपका, उसमें आपको 1 से लेकर 7 चैप्टर कंप्लीट करना है। अब इसका दूसरा पार्ट होता है आपका इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, तो इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट जो है आपका यहाँ से यहाँ पे देखिए फिजिकल इन्वायरमेंट चैप्टर 1 करना है। इसमें इसका जो है इंडिया लोकेशन, भारत की स्थिति, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर आपको यहाँ से दूसरा चैप्टर कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे फिजिसियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे भू आकृतिक विज्ञान, संरचना और भू आकृतिक विज्ञान कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसी में आप लोगों को करना है चैप्टर 3
ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र जो है उसको कंप्लीट करना है। यानी कि जो इसका दूसरा पार्ट है आपका, उसमें 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। हिंदी में बात करें तो भारत की स्थिति, संरचना और भू आकृति विज्ञान और अपवाह तंत्र, ये दूसरे भाग में जो है आपका ज्योग्राफी का उसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें जो है आप लोगों का जितना भी MCQ पूछा जाता है वो सारा 7 चैप्टर पहले भाग का, 3 चैप्टर दूसरे भाग का, टोटल 10 चैप्टर का जो MCQ होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो एक वीडियो में जो है आपको करवा दिया जाएगा, एक ही वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, पूरा मास्टर वीडियो होगा वो, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको किधर उधर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और सारा का सारा आप लोगों का 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा 10 चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोगों को अगर उस वीडियो को देखना है तो इसी वीडियो में आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, या नहीं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पर भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है आपके चैनल पर, परीक्षा की बेहतरीन तैयारी आप लोगों को मिल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी वाले आइकन को दबा कर रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।